अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री में। यहाँ है न्यू प्रोडक्ट। सही जी, न्यू प्रोडक्ट में आ जाते हैं और इधर हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास जनाब सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बना लेते हैं। टेस्ट के नाम से हम एक बना लेते हैं, टेस्ट। सही है ना। कंपनी ऑटोमेटिक आ रही है, 2-3 कंपनी होंगी, फिर चुननी पड़ेगी आपको किस कंपनी का प्रोडक्ट है। खैर, जिसमें वैसे तो यदि कंपनी वो एक ही रखी जाएगी, लेकिन अगर किसी का अगर इस तरह सिस्टम है तो फिर वो लेगा। खैर, डिफ़ॉल्ट यूनिट, अरे यूनिट इसमें वैसे दिए हैं, बहुत सारे का बॉक्स है, कार्टन है, दर्जन है, ग्राम है, किलोग्राम, लड़ी है, लीटर, मिलीलीटर, पीस। कोई आपको नया यूनिट बनाना है तो आप यहाँ प्लस दबाएंगे, यूनिट का नाम लिखेंगे और पर प्रोडक्ट कर दिया तो सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए वो यूनिट बनेगा, और यूनिवर्सल कर दिया तो सबके लिए बन जाएगा। सही, ये याद रहे। तो इस तरह आप कोई नया यूनिट भी इसमें बना सकते हैं। यहाँ है यूनिवर्सल ग्रुप, ये तो है डिफ़ॉल्ट ग्रुप। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि बिल के अंदर मेरा बिल इस तरह बने कि कार्टन, दर्जन, पीस और इस तरह है, जो मैंने आपको पहले एक और उसमें समझाया हुआ है सारा वीडियो में अलग। तो फिर आप यूनिवर्सल ग्रुप चुन लेंगे। सही है ना। तो मैं यूनिवर्सल ग्रुप ले लिया मैंने। ग्रुप वन लेता हूँ। ग्रुप वन में क्या दिया हुआ मैंने, जनाब कार्टन दिया हुआ है और प्लस उसके अंदर दिया हुआ है आपको लड़ी, दो। लड़ी मेरी कितने की है, मैं बोलता हूँ जनाब, एक लड़ी में 12 पीस है, या 12 का तो वो एक दर्जन का ही आ जाएगा ना। फिर हम ले लेते हैं, एक लड़ी में हमारे 18 है, 18 की एक लड़ी है, और कार्टन में हमारे हैं 24 पीस। सही है। यानी ये जो हम टेस्ट बना रहे हैं इसके अंदर जो है, टेस्ट के अंदर लड़ी में हमारे पास कितना है जनाब, 18, और कार्टन में है हमारे पास 24 पीस। ये हमारी मास्टर पैकिंग हम बता रहे हैं। बाकी दर्जन पीस तो अपनी जगह होते ही हैं। ये ग्रुप वन जो है हमारा, इसके अंदर ये चीज़ें हैं शामिल। सही है। कोई कैटेगरी बनानी है तो हम कैटेगरी बना लेंगे, या प्लस का साइन दे के बना सकते हैं खुद। सही है ना। और इसी तरह उसकी सब कैटेगरी बनानी है कैटेगरी की, तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री टाइप ये ट्रेडिंग में रहने देंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रहे तो। और अगर मैन्युफैक्चरिंग का है और मैन्युफैक्चरिंग का आइटम बनाना है, रॉ मटेरियल बनाना है तो रॉ मटेरियल देंगे, फिनिश गुड बनाना है तो फिनिश गुड देंगे। ट्रेडिंग है तो नहीं तो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। वेंडर, किस वेंडर की ये इन्वेंट्री है, मैं कहता हूँ ओलिविया का आइटम है ये। सही है जनाब। बाकी पेरेंट ये छोड़ दें। अच्छा, ये कस्टमाइज फील्ड भी कर सकते हैं, अगर हम कोई फील्ड हटाना चाहें, लगाना चाहें, वो यहाँ से हम लगा सकते हैं। सही है ना। तो फिर वो उसी पर चलेगा। सॉफ्टवेयर की बहुत लंबी हो जाती है ना, एक को अब किसी को क्यूआर कोड बार कोड नहीं चाहिए तो हटा दे ऊपर से, कस्टमाइज फील्ड करके एक बार सेट कर ले। क्लियर। अब इसी तरह हमारा यहाँ वेंडर आ गया। उसके बाद अगर किसी को बार कोड चाहिए तो बार कोड यहाँ से ले लेगा, क्यूआर कोड चाहिए तो ले लेगा, अपने भी बना सकता है और उससे जनरेट भी कर सकता है प्रोडक्ट से। परचेज प्राइस आ गई। उसके बाद परचेज प्राइस हमने दे दी जनाब इसकी 100 रुपये, टीपी हमने दे दी 200 रुपये, होलसेल 300, और रिटेल प्राइस हमने दे दी 400 रुपये। सही। अभी टैक्सेशन छोड़ दें, उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, हर वक्त मेरे पास स्टॉक में कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ यार हर वक्त ये 20 तो होने चाहिए, और मैक्सिमम ज़्यादा 60। खैर, उसके बाद ये आ जाता है मेरे पास। अब ये ब्रांच आएगी। ब्रांच मेरे पास एक ही वेयर हाउस है तो मैं वेयर हाउस वन में कह देता हूँ। ये ओपनिंग डाल ली है। अगर जिस दिन हम सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं उस दिन हमारे पास ये जितने पड़े हुए हैं हम उसकी ओपनिंग डाल देंगे बनाते वक्त आइटम। मैं बोलता हूँ जनाब कार्टन मेरे पास पड़े हुए 2 और दर्जन 1 पड़ा हुआ था। जिस दिन सॉफ्टवेयर शुरू हो रहा है ये उसी दिन होगा काम। सही ना। और लड़ी मेरे पास पड़ी है 3, 3 लड़ी पड़ी है, 2 कार्टन पड़े हुए हैं, 1 दर्जन पड़ा हुआ है, और 8 पीस पड़े हुए थे। सही है ना। ओपनिंग प्राइस वही परचेज प्राइस ही डाल देंगे। क्लियर। तो ये इसकी मैंने ओपनिंग भी लिख लेते हैं। कार्टन 2 और दर्जन 1 और लड़ी हमारे पास 3 है जनाब, प्लस पीस हमारे पास 8। ओपनिंग प्राइस 100 डाल दी मैंने। सही है। ये हो गया पूरा। अब इसको सेव करा लेते हैं। प्रोडक्ट सेव हो गई है हमारे पास। अब ये देखें लिस्ट में आ गई। क्लियर। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये स्टॉक में देखेंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक पोजीशन। फिर स्टॉक का मैं बाद में सारा बताऊंगा। खैर, अभी ये ओपनिंग का बता रहा हूँ। सही जनाब। ये वेयर हाउस वन में पड़ा है मेरे पास 1 दर्जन पड़ा हुआ है। सही है। करंट स्टॉक 1 है। सही जी। और
तीन लड़ी पड़ी हुई हैं और 8 पीस पड़े हुए हैं और 2 कार्टन पड़े हुए हैं। क्लियर? ये इस तरह मेरे पास स्टॉक आता रहेगा मैनेजर।